हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के सेशन में चालू करने वाले नया टॉपिक है, नया लेसन है ऑल्कीन। सो ऑल्कीन बोले तो क्या है, ऑल्कीन का डेफिनेशन क्या है और ऑल्कीन का प्रिपरेशन मेथड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्कीन का डेफिनेशन देखेंगे। It is a hydrocarbon. It is a hydrocarbon in which C double bond C is present. C double bond C is present. जिस हाइड्रोकार्बन में C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट रहता है, सच हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे ऑल्कीन। क्या बोलेंगे? ऑल्कीन। नेक्स्ट वन, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कीन। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n। क्या है? CnH2n। देखिए यहां पर इफ n इज इक्वल टू 1 अगर रखते हो, सॉरी n इज इक्वल टू 2 अगर रखते हो, 2 रखे तो क्या होगा? C2H2 इंटू 2 मतलब क्या होगा? C2H4, दैट इज कॉल्ड इथीन। तो इथीन का एक कॉमन नेम होता है इथिलीन। क्या होगा? इथिलीन। नेक्स्ट वन, इन ऑल्कीन bond length of C double bond C is 1.30 angstrom। तो ऑल्कीन में C और C के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहा तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में रहने वाले बॉन्ड लेंथ होगा 1.30 angstrom। नेक्स्ट वन, इन ऑल्कीन each double bonded carbon is sp2 hybridized। तो ऑल्कीन में रहने वाले ईच डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहता है। देखिए मैंने यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हूं, तो इसका नाम होता है इथीन और इथिलीन। तो कार्बन के पास देखिए एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड अगर रहा तो वो कार्बन को बोलेंगे sp2 कार्बन। इधर भी देखो ना, ईच कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, सो दैट इसमें ईच कार्बन क्या होगा? sp2 कार्बन है। ये भी कार्बन कौन है? sp2 कार्बन है। इसके अलावा देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ऑल्कीन। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ऑल्कीन देखेंगे। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ऑल्कीन में सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रॉम unsaturated hydrocarbons like alkyne। तो अल्केन से अल्कीन कैसा बनाया जाता है देखेंगे। इसमें देखो, when alkyne on controlled reduction in presence of Lindlar's reagent। Lindlar's reagent बोले तो क्या है? PDBaSO4 in क्विनोलिन।
और लिथियम और सोडियम इन लिक्विड NH3, इसके द्वारा होने वाले रिडक्शन का एक सेपरेट नाम है बिर्च रिडक्शन। टू गिव अल्किन, और अल्किन को लिंडलर्स रिएजेंट और लिथियम और सोडियम इन लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में रिडक्शन करने के बाद एक कंट्रोल्ड रिडक्शन में इन्वॉल्व होकर अल्कीन को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है? अल्कीन को प्रोड्यूस करता है। देखेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज कॉल्ड अल्काइन। अल्काइन को क्या करेंगे? H2 के साथ, किसके प्रेजेंस में? PDBaSO4 इन क्विनोलिन, इसको क्या बोलते हैं? लिंडलर्स रिएजेंट। अब इसमें क्या होगा? देखिए, ये दोनों के बीच में रहने वाले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रहने वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता है। होने के बाद क्या होगा? RC डबल बॉन्ड CH। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर मिलता है। ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर C के पास आएगा, ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को लेकर C के पास आएगा, ऐसा मिलेगा RCH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज कॉल्ड अल्कीन। ये बनने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे। रिएक्शन क्या होगा? स्टॉप हो जाएंगे। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH H2, PDBaSO4 इन क्विनोलिन, इसका नाम क्या है? प्रोपाइन है। तो ये दोनों के बीच में रहने वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके क्या करते हैं? CH3C ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ये कार्बन को H लगा देंगे, ये वाला कार्बन पे, और ए कार्बन को भी एक H लगा देंगे। क्या होगा? CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन, और 1 प्रोपीन बोल सकते हैं इसको। CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH ब्यूट 1 PDBaSO4 इन क्विनोलिन, इसका भी प्रोडक्ट आप लोग लिखना चाहिए। CH3CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH पेंट 1 H2 PDBaSO4 इन क्विनोलिन, इसके बाद देखेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, इसका नाम ब्यूट 2 है। इसको भी क्या करेंगे? पार्शियल रिडक्शन करेंगे। PDBaSO4 इन क्विनोलिन के प्रेजेंस में।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए इसको क्या करेंगे, दूसरा भी कंडीशन है, लिक्विड और सोडियम इन लिक्विड NH3 करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये कार्बन पे ये H लगा देंगे और ये कार्बन पे ये H लगा देंगे, क्या होगा C, एक 3 बॉन्ड से पहले, अब एक बॉन्ड ब्रेक होने का 2 होगा, C डबल बॉन्ड C, तो ए कार्बन को एक H लगा दिया मैंने और ए कार्बन को भी एक H लगा दिया, और इसमें एक CH3 को ऊपर लिखता हूं, इधर भी एक CH3 को ऊपर लिखता हूं। तो प्लीज केयरफुली ऑब्जर्वेशन करो, ये सिस फॉर्म बन गया। तो डबल बॉन्डेड कार्बन आटम पे 2 सेम आटम और ग्रुप सेम साइड अगर अटैच रहा तो इसको सिस आइसोमर कहते हैं। इसका नाम है सिस 2 ब्यूटीन। अगर यहां पे बिर्च रिडक्शन करें तो क्या होगा, देखिए C डबल बॉन्ड C हो जाएगा, इसको एक हाइड्रोजन लगाता हूं और इसको एक हाइड्रोजन लगाता हूं, ये बचा हुआ CH3 को मैं अपोजिट साइड दिखाता हूं, ये कौन सा आइसोमर हो गए, ट्रांस हो गए, मतलब बिर्च रिडक्शन करें तो ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है। ये दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग रहता है, ट्रांस 2 ब्यूटीन, ओके ना। इसके अलावा देखिए सेकंड प्रिपरेशन मेथड्स इज फ्रॉम डिहाइड्रो halogenation of alkyl halide, alcoholic KOH is a dehydrohalogenating reagent। देखिए और CH2X, इसका नाम क्या है, अल्काइल हाइलाइड। इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन बोले तो ये आजू बाजू में रहने वाले कार्बन आटम से H और X रिमूव होता है। देखिए इसके ऊपर रहने वाले X K के साथ रिमूव होगा और इसके बगल में रहने वाले H OH के साथ रिमूव होगा। क्या मिलने वाला है, KX प्लस H2O। अभी ये दोनों कार्बन से इसके बीच में एक नया बॉन्ड मिल जाता तो क्या मिलेगा, और CH डबल बॉन्ड CH2, तो अल्कीन मिल गया। तो डिहाइड्रोहालोजिनेशन मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हालोजन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन आटम थ्रू ए बीटा एलिमिनेशन। या आजू बाजू में रहने वाले कार्बन से रिमूव करने वाले प्रोसेस को बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट वन, CH3 को मैंने ऐसा लिखा था और CH2Cl, इसका नाम इथाइल क्लोराइड। इसको क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ हीटिंग करने के बाद ये आजू बाजू में रहने वाले H और Cl रिमूव हो गए। रिमूव होने के बाद ये दो कार्बन आटम के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2
प्लस HCl एलिमेंट हो गए। इसका नाम इथीन भी बोल सकते हैं और इथिलीन भी बोल सकते हैं। CH3 CH2Br अल्कोहलिक KOH, इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड। CH3CH 2 CH3CH2 CH2Br, ये भी रिएक्शन आप लोग लिखना चाहिए। ये अल्कोहलिक KOH है, इसका नाम नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। CH3CHCl CH3, अब H को इधर से भी रिमूव कर सकते हैं, इधर से भी रिमूव कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम 2-क्लोरोप्रोपेन और कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट वन, इसका नाम 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, और इसको ये भी बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH, मतलब एक कार्बन से Cl, एक कार्बन से H को रिमूव करना है। ये है डेल्टा, है सिंबल ऑफ हीटिंग है। नेक्स्ट वन, 2-क्लोरो 2-क्लोरो ब्यूटेन, टू-क्लोरो ब्यूटेन को अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे। रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, Cl नो डाउट ई कार्बन से रिमूव होता है और हाइड्रोजन को इस CH3 से और CH2 से रिमूव करने की चांसेस है। अगर हाइड्रोजन आटम को एक से ज़्यादा कार्बन आटम से एलिमिनेशन करने की चांस रहा तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम रहते हैं वही कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ये ऑलरेडी सेटजेप रूल में डिस्कस किए थे। अभी ये कार्बन के पास देखिए हाइड्रोजन कम है, इसीलिए वही कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच रूल, सेटजेप रूल। अभी क्या होगा देखिए, ये H और Cl KOH के साथ रिमूव हो रहा है। इसमें रहने वाले Cl K के साथ KCl के फॉर्म में जाता है, इसमें रहने वाले OH H के साथ H2O के फॉर्म में जाता है। फिर फाइनली क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये दोनों कार्बन आटम के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या मिलेगा, 2-ब्यूटीन और ब्यूटेन भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ विनाइल क्लोराइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोले तो RMgX, इसको अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड भी बोल सकते हैं। इसको विनाइल क्लोराइड के साथ करेंगे, Cl CH डबल बॉन्ड CH2, क्या होगा यहाँ पे Mg XCl रिमूव होगा। फिर ये R ग्रुप इस CH के साथ जोड़ेंगे, RCH डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अल्कीन।
that is called alkene. CH3MgCl, Cl CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम विनाइल क्लोराइड। अभी दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या रिमूव होने वाला है? MgCl2। फिर क्या मिलने वाला है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है? प्रोपेन। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या रिमूव होगा? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। CH3CH2 MgCl को विनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो कौन सी प्रोडक्ट मिलेगा? ये आप लोग लिख के चेक कर लीजिए। इसका नाम होता है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। CH3 CH2 CH2 MgCl, इसका नाम नॉर्मल प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको भी विनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी प्रोडक्ट मिलने वाला है? लिख के प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वन, फ्रॉम डाइहालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। डाइहालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन बोले तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डाइहालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन का डेफिनेशन जानते हैं। इट इज द derivative of alkane in which two hydrogen atom of alkane are substituted by two सेम हालोजेंस। मतलब अल्केन में रहने वाले सेम कार्बन आटम और एडजेसेंट कार्बन आटम से टू हाइड्रोजन को रिमूव करके इसके प्लेस में टू हालोजन को रखने के बाद मिला हुआ कंपाउंड को बोलेंगे डाइहालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। इट इज ऑफ टू टाइप्स। One is vicinal dihalides. Vicinal dihalides and geminal dihalides. Vicinal dihalides and geminal dihalides. फर्स्ट वन विसिनल डाइहालाइड्स बोले तो क्या है? It is the dihalogen derivatives of alkane in which it is the dihalogen derivatives of alkane in which two same two
same halogens present at adjacent कार्बन आटम्स। जिस डाइहालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन में टू सेम हालोजन एडजेसेंट कार्बन आटम पे रहता है, दैट डाइहालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन को कहते हैं विसिनल डाइहालाइड्स। देखो इसका कॉमन नेम है इथिलीन डाइक्लोराइड, इसका नाम प्रोपेलीन डाइक्लोराइड और 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, इसका नाम 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो, इसका नाम क्या है, ईथेन है। इसका नाम 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन है। नेक्स्ट वन, geminal dihalides. It is the dihalogen derivatives of alkane in which two same halogen atoms present at same carbon atoms, देखिए CH3 CCl और H, इसका नाम इथिलीडीन डाइक्लोराइड। थोड़ा कॉमन नेम पे भी ध्यान देना चाहिए। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1,1 डाइक्लोरो ईथेन। नेक्स्ट वन CH3C Br और यहां पर भी Br, यहां पर H, इसका नाम इथिलीन डाइब्रोमाइड 1,1 डाइब्रोमो ईथेन। देखेंगे ये क्यों मैंने समझाया बोले तो इसके द्वारा भी अल्कीन को बना सकते हैं। फर्स्ट वन, फ्रॉम जेमिनल डाइहालाइड्स, मतलब सेम कार्बन आटम पे टू सेम हालोजन आटम्स रहा तो इसको क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहालाइड्स। अल्किलिन डाइहालाइड से ये इसको क्या करेंगे, 4 मोल्स ऑफ Na, यहां पर भी क्या है RCH, यहां पर भी एक X है, यहां पर भी एक X है, 2 मोल्स ऑफ सेम जेमिनल डाइहालाइड को 4 मोल्स ऑफ Na के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो इसमें से 2 हालोजेंस और इसमें से 2 हालोजेंस 4 Na के साथ 4 मोल्स ऑफ NaCl के फॉर्म में रिलीज होता है। फिर यहाँ पे क्या मिलने वाला है, RCH, कितनी बॉन्ड से, 2 बॉन्ड से, डबल बॉन्ड। इधर भी क्या है, CH और R है।
तो हाइयर अल्कीन्स मिल रहा है। देखिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। इसका नाम इथिलीडीन डाइक्लोराइड। इसके नाम भी इथिलीडीन डाइक्लोराइड है। 2 मोल्स ऑफ इथिलीडीन डाइक्लोराइड को 4 मोल्स ऑफ Na के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो इधर से 2Cl और इधर से 2Cl 4 Na के साथ 4 मोल्स ऑफ NaCl के फॉर्म में रिलीज होता है। फिर क्या मिलने वाला है? लेफ्ट साइड में देखो CH3CH है, ये कितनी बॉन्ड्स है? 2 डबल बॉन्ड। इधर भी क्या है? CH3 मिल रहा है। इसका नाम ब्यूट 2इन है। और भी एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिस के लिए। इथिलीडीन डाइब्रोमाइड, next one CH3CH2 CH3CH2 CHCl2, इसको भी 4 मोल्स ऑफ Na साथ रिएक्शन करेंगे। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। इसका नाम क्या है? 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट वन, फ्रॉम विसिनल डाइहालाइड्स, फ्रॉम विसिनल डाइहालाइड्स। देखिए 2 सेम हालोजन एटम्स एडजेसेंट कार्बन एटम पे रहा तो इसको विसिनल डाइहालाइड्स कहेंगे। विसिनल डाइहालाइड्स को जिंक के साथ, विसिनल डाइहालाइड को जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे। अल्कोहल के प्रेजेंस में। देखिए विसिनल डाइहालाइड रिएक्ट विद द Zn इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। इथेनॉल भी ले सकते हैं, ओके ना। फिर यहां पे क्या होगा? 2 हालोजन एटम्स Zn के साथ ZnH2 के फॉर्म में रिलीज होता है। तो यहां पे क्या मिलने वाला है? और CH डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों कार्बन आटम के बीच में एक नया बॉन्ड मिलता है। क्योंकि आजू बाजू वाला कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, इसलिए वो कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड मिलेगा। तो मिलने के बाद क्या होगा? ऑल्कीन बनेगा। CH2Cl CH2Cl, इसका नाम इथिलीन डाइक्लोराइड, और इसको ये भी बोलते हैं 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इसको क्या करेंगे? Zn के साथ इथेनॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे।
तो क्या होगा, इसमें या आजू बाजू में रहने वाले कार्बन से 2Cl और यहाँ से Zn रिमूव होता है, फिर क्या मिलेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2, तो इसका नाम क्या है, ईथीन। और इसका एक कॉमन नेम होता है इथिलीन। इथिलीन। नेक्स्ट वन, CH2Br CH2Br, इथिलीन डाइब्रोमाइड, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इसको क्या करेंगे, Zn के साथ इथेनॉल के प्रेजेंस में हीट करेंगे, ओके ना। नेक्स्ट वन, CH3 CHCl CH2Cl, Zn के साथ करेंगे इथेनॉल के प्रेजेंस में, और इसका नाम होता है 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट वन, CH3 CH2 CHBr CH2Br को भी Zn के साथ इथेनॉल के प्रेजेंस में हीट करेंगे, इसका नाम 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन, ओके ना। नेक्स्ट वन, विटिंग रिएक्शन। देखिए, C6H5 टेकन 3 P डबल बॉन्ड CH2, विटिंग रिएजेंट है, क्या बोलते हैं इसको, विटिंग रिएजेंट। और इसका नाम मिथिलीन ट्राइफिनाइल फास्फोरस, ऑल्डिहाइड को और कीटोन को विटिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके अल्किन को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें देखिए फर्स्ट वन, फ्रॉम ऑल्डिहाइड को फ्रॉम ऑल्डिहाइड से कैसा बनता है देखेंगे, RC डबल बॉन्ड OH, दैट इज कॉल्ड ऑल्डिहाइड। ऑल्डिहाइड का कॉमन नेम होता है अल्कनॉल। ये अल्कनॉल को विटिंग रिएजेंट लाइक C6H5 टेकन 3 P डबल बॉन्ड CH2 के साथ तो हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद क्या होगा, ये पूरा पार्ट रिमूव होगा, फिर यहां पे क्या मिलने वाला है, और CH, ये डबल बॉन्ड है,
और CH2, इसको क्या बोलेंगे? अल्कीन। फिर बाई प्रोडक्ट क्या रिमूव होगा? C6H5 टेकन 3 P डबल बॉन्ड और यहां पे O बचे हैं, O, इसका नाम क्या होगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। CH3C डबल बॉन्ड वो H, इसका नाम इथेनॉल और कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड। इसको भी विटिंग रीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। C6H5 टेकन 3 P डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें रहने वाले ऑक्सीजन और इधर C6H5 टेकन 3 P कौन सा फॉर्म में रिमूव होगा? C6H5 टेकन 3 P डबल बॉन्ड O। अब यहां पे क्या मिलने वाला है? CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है? प्रोपीन। CH3CH2 C डबल बॉन्ड वो H, प्रोपेनॉल। विटिंग रीजन C6H5 टेकन 3 P डबल बॉन्ड CH2, इसका प्रोडक्ट लिखना चाहिए आप लोग। नेक्स्ट वन, फ्रॉम कीटोन। इधर देखिए और C डबल बॉन्ड O और ये कीटोन होता है। कीटोन को C6H5 टेकन 3 P डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलेंगे? विटिंग रिएजेंट। विटिंग रिएजेंट लाइक ट्राइफिनाइल मिथिलीन ट्राइफिनाइल फास्फोरस के साथ हीट करेंगे, ये पूरा पार्ट रिमूव होगा। फिर यहां पे क्या मिलने वाला है? और C और डबल बॉन्ड CH2, ये O को रिमूव करके CH2 डबल बॉन्ड CH2 को लगा रहे हैं। यहां पे C6H5 टेकन 3 P डबल बॉन्ड वो मिलता है, इसका नाम अल्कीन है। नेक्स्ट वन, CH3C डबल बॉन्ड वो CH3, इसका नाम एसीटोन। और प्रोपेन टोन, इसको क्या करेंगे? C6H5 टेकन 3 P डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्शन करेंगे, ये पूरा पार्ट रिमूव होगा। CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 मिलता है। या बाई प्रोडक्ट क्या है? C6H5 टेकन 3 P डबल बॉन्ड O, इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपीन है, 2 मिथाइल प्रोपीन है। और एक एग्जांपल देता हूं, CH3CH2 C डबल बॉन्ड वो CH3, ब्यूटेन 2 है। ब्यूटेन 2 को C6H5 टेकन 3 P डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ये आप लोग लिखना चाहिए। नेक्स्ट वन, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑलरेडी इसका मैकेनिज्म क्लियरली मैंने अल्केन में एक्सप्लेनेशन किया था, बट ये कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस को इस्तेमाल करके
कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस को इस्तेमाल करके अल्कीन को कैसा बना सकते हैं देखेंगे। व्हेन aqueous solution of sodium or potassium alkanoate on electrolysis to give इथिलीन। इथिलीन का IUPAC से नेम होता है एथेन। सो देखते हैं रिएक्शन कैसे प्रोसीड होना चाहिए। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है, COO Na, इसका नाम सोडियम सक्सिनेट। तो Na की जगह H रखा तो सक्सिनिक एसिड है, तो सक्सिनिक एसिड में H की जगह Na रखा तो सोडियम सक्सिनेट है। इसको वाटर में डिसॉल्व करके एक्वस मीडियम बनाकर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। देखिए ये दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। पहले यहां से क्या मिलता, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है पहले, और यहां पे रहने वाले एक इलेक्ट्रॉन और यहां पे रहने वाले एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बनाता है, इथिलीन मिल गया। CO2 कितना CO2 मिल रहा, 2 CO2। ये दोनों आनोड पे प्रोड्यूस होता है। आपको अगर डाउट आए तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अल्किन में आइडिया आएगा। NaOH और NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH मिलेगा और H2 मिलेगा। ये दोनों कैथोड पे डेवलप होता है। CH2 CH2 COO के यहां पे भी COO के, इसका नाम पोटासियम सक्सिनेट। इसको भी एक्वस मीडियम में रख के इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है देखेंगे। इसके अलावा और एक एग्जांपल है, ये कंपाउंड को एक्वस मीडियम में रख के इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। कौन सा इलेक्ट्रोलाइसिस है, कोलबेस। करने के बाद क्या होगा देखिए, टू मोल्स ऑफ NaOH और H2 रिलीज होगा। यहां पर भी देखिए टू मोल्स ऑफ CO2 रिलीज होगा, फिर यहां पे साइक्लोहेक्सीन डेवलप होगा, क्योंकि ये कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है और ये कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, दोनों मिलकर शेयरिंग करेंगे तो यह फाइनली साइक्लोहेक्सीन फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से रिएक्शन का प्रोसीड होता है। अच्छी तरह से ईच एंड एवरी रिएक्शन को प्रैक्टिस करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। रिमेनिंग टॉपिक अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे।